हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज ब्लड ग्रुप की तीसरी सीरीज़ को इस मोटिवेशन के साथ में। तो आज का मोटिवेशन है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जिद पर अड़े रहना है और अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, मानव शरीर में जो मानव शरीर होता है उसका रक्त बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। यानी रक्त को स्कंदित करने के अंदर कौन सा विटामिन अपना हस्तक्षेप करता है, भाग लेता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। कौन सा हो जाएगा, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के को हम नेप्थोकिवनोन भी बोलते हैं। इसका के का नाम, विटामिन के का नाम क्या है, नेप्थोकिवनोन या माइलोकिवनोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। हमारे शरीर में जब एड्स हो जाता है तो वो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखना, एड्स होगा तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी पावर कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसे के व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है। लोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है। अब हमारे शरीर को रोगों से स्वस्थ रखने का काम किसका है, आरबीसी का है या डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी का है, सीधी सी बात है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कम हो जाएंगी, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगी, इसका मतलब जो एड्स के विषाणु है वो डब्ल्यूबीसी का कोई ना कोई प्रकार है, उसको कम करते हैं। अब इनमें से देखना ऑप्शन में से आपको डब्ल्यूबीसी का प्रकार कौन सा है, कौन सा है। तो लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी, एड्स की फुल फॉर्म देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रक्त में प्रविष्ट करता है, यानी हमारे शरीर में कोई बाहरी पदार्थ जाता है तो सबसे पहले कौन सजग होता है, कौन प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है, यानी सूचना सबसे पहले किसको मिलती है। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में पहरेदारी का काम किसका है, जो हमारे शरीर को रोगों से बचा कर रखते हैं, पहरेदार करते हैं, कौन है, अरे डब्ल्यूबीसी हैं। कौन है, डब्ल्यूबीसी हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से एक एंटीबॉडी निर्मित होता है। उस एंटीबॉडी का नाम आपको बताना है, कौन सा एंटीबॉडी रुधिर के प्लाज्मा के अंदर होता है। वही, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करेगा, लड़ेगा रोगों से। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। हमारा शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, फाइब्रोजोन, ये स्कंदन पदार्थ है लीवर में। ठीक है, सी देखिए, थ्रोम्बिन, ये भी स्कंदित पदार्थ है। और ग्लोबिन, ग्लोबिन एचबी की प्रोटीन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन। हिपेरिन प्रतिस्कंदित पदार्थ है, क्या है, प्रतिस्कंदित पदार्थ है हिपेरिन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए,
रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड या पोटास एलम। जब व्यक्ति में चोट लग जाती है तो वहां से जो रक्त निकलता है उसको रोकने के लिए एक एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। उसको आपको बताना है कौन सा लवण होता है। तो क्या करते हैं, फिटकरी रगड़ते हैं। क्या करते हैं, फिटकरी लगाते हैं, और फिटकरी का क्या बोलते हैं हम, पोटास एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोटास एलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? ये एक फैक्टर है, तो आपको बताना है ये किसमें निहित होता है। उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या रक्त जमाव में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त जमाव में क्रिसमस फैक्टर निहित होता है। फैक्टर, ठीक, एक्सआई फैक्टर आते हैं जो क्रिसमस रोग होता है उसे लड़ने में काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्टेनर ने। किसने की थी, लैंड स्टेनर ने की थी। और कब की थी, 1900 से 1901 ईस्वी के मध्य में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता जो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सके, वो आपको ब्लड ग्रुप बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ नेगेटिव होता है, जो क्या होता है, सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी प्लस। ए बी प्लस क्या होता है, सर्वग्राही होता है। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं तक है। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।